भाइयों खुश तो बहुत हो गया आप, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल सॉल्व की आ चुकी है सेकंड लास्ट वीडियो। इस वीडियो के बाद आपको सिर्फ एक चीज़ सीखना है और उसके बाद आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। वैसे आपको आता है वो ऑलरेडी, बस आपको एग्जाम्पल सॉल्व देखना रहे। अच्छा, जो आज हम सीखने वाले हैं उसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि इन कॉर्नर्स को इनकी सही लोकेशन पर किस तरीके से लाएं। उसके बाद हम लास्ट वीडियो में लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व में सीखेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करें। राइट, सबसे पहले मैं ले आता हूँ आपको सामने एल्गोरिथम, जिसको देखकर आप डरने वाले हो, जो कि है यहाँ पर एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम एंड लास्टली यू प्राइम। ये एल्गोरिथम जिसको याद हो रही है, ठीक है, नहीं हो रही है तो मैं फिंगर टिप्स बता रहा हूँ या तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके से याद कर लो। बहुत आसान है। सबसे पहले आपका क्रॉस ऑलरेडी बना होना चाहिए, एजेस आपकी सॉल्व होना चाहिए। अब पहले क्यूब को रोटेट करके देखो कि क्या कोई ऐसा पीस है जो अपनी सही लोकेशन पर है। यहाँ पर होना चाहिए था येलो रेड और ग्रीन, यहाँ पर येलो रेड है पर ग्रीन नहीं, ब्लू है, ये गलत जगह पे है। यहाँ पर होना चाहिए था येलो ग्रीन ऑरेंज, येलो ग्रीन तो है बट ग्रीन की जगह ब्लू है। यहाँ पर होना चाहिए था येलो ऑरेंज ब्लू, पर हमारे पास है यहाँ पर येलो ग्रीन ऑरेंज, ये भी गलत जगह पर है और ये भी गलत जगह पर। तो अब हमें क्या करना है, क्यूब को किसी भी एंगल से पकड़ो और ये एल्गोरिथम लगा दो। अगर पहले मैं आपको फिंगर टिप से सही करके बताता हूँ, दूसरी बार मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से आप याद कर सकते हो। कैसे करना है, कैसे करा मैंने, एल प्राइम यू आर यू प्राइम एल यू आर प्राइम यू प्राइम। राइट, अब बताता हूँ तरीका किस तरीके से याद करना है। कोई भी पीस अपनी सही जगह पे नहीं है, हमें क्या करना है, जब जब हम एल लेयर को मूव करेंगे हमको करना है यू, जब भी हम राइट लेयर को मूव करेंगे हमें करना है यू प्राइम। चाहे लेफ्ट लेयर को ऊपर करें चाहे नीचे करें, सेम फॉर राइट लेयर। अच्छा देखो, जब भी मैं राइट लेयर को मूव कर रहा हूँ तो मुझे जो अपर लेयर है ये वाली लेयर, उसको भी लेफ्ट साइड घुमा देना है। जब मैं राइट लेयर को ऊपर कर रहा हूँ तो इस वाली लेयर को भी राइट साइड घुमा देना है। ठीक है, तो मैंने इसको करा ऊपर, लेफ्ट लेयर को करा, इसको इधर घुमा दिया। उसके बाद मेरे को करना है राइट लेयर को भी ऊपर, मैंने राइट लेयर को ऊपर करा तो इसको भी राइट में घुमा दिया। उसके बाद मुझे लेफ्ट लेयर को करना है नीचे, तो मैंने लेफ्ट लेयर को नीचे करा, क्योंकि लेफ्ट लेयर थी तो मैंने लेफ्ट तरफ घुमा दिया। अब मुझे राइट को भी करना है नीचे, तो क्योंकि ये राइट लेयर थी तो मैंने इसको राइट तरफ घुमा दिया। अब मैं देखता हूँ क्यूब में क्या कोई पीस है जो सही जगह पर आया है। वेल, ये वाला जो पीस है वो अपनी सही लोकेशन पर नहीं है, ये भी नहीं है, पर हमारा जो ये पीस है ये तो सॉल्व ही हो चुका है। राइट, तो ये अपनी सही लोकेशन पर है। तो जो पीस हमारा सॉल्व है उस पीस को हमें अपने राइट पर रखना है। हो सकता है कि जब आपने अपनी एजेस को सॉल्व करा, ये वाली एजेस को, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको एक सॉल्व पीस मिल जाए, या फिर हो सकता है कि डायरेक्टली आपको सभी पीस अपनी सही लोकेशन पर मिल जाए। तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है, हमारी ये वाली एल्गोरिथम बच जाएगी, इसको लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। या तो जब हमारा सारे सॉल्व हो, जब हमारे सही सारी सभी पीसेस हमारी सही लोकेशन पर हो, या फिर ये क्यूब भी पूरा सॉल्व हो चुका होगा, क्योंकि अगर सब सही जगह पर होंगे तो सॉल्व ही है ना मतलब। अच्छा, तो अब हमारे केस में अगर पहला एक जगह पर लगा हुआ है तो हमें क्या करना है, और अगर एक भी जगह पर नहीं है तो हमें क्या करना है। तो पहला केस तो हम समझ चुके हैं कि अगर एक भी सही जगह पर नहीं है तो कैसे भी क्यूब को पकड़ो, सॉल्व करो और एक ऐसा पीस ढूंढो जो अपनी सही लोकेशन पर हो। तो ये अपनी सही लोकेशन पर है। अब मैं क्या करूँगा, जो सही लोकेशन पर सॉल्व है उसको अपने राइट हैंड के कॉर्नर पर रखूंगा यहाँ पर, और फिर से एल्गोरिथम लगाऊंगा। एल को ऊपर करो, इधर घुमा दो, आर को ऊपर करो, इधर घुमा दो, एल को नीचे करो, इधर घुमा दो, आर को नीचे करो, इधर घुमा दो। अब मैं देखता हूँ क्या कोई और सॉल्व हुआ है। ये तो सॉल्व था, ये भी अपनी सही लोकेशन पर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर से मैं करता हूँ, एल को ऊपर, यू को इधर, आर को ऊपर, यू को इधर, एल को नीचे, यू को इधर, आर को नीचे, यू को इधर। क्या इससे कोई सॉल्व हुआ है? ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं और ये दोनों जो है अपनी सही लोकेशन पर आ चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट एल्गोरिथम लगाएंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, आपके इसमें हो सकता है कि तीन पीसेस जो है आपके वो सॉल्व हो जाए और जो एक पीस है सिर्फ वो अनसॉल्व्ड रह जाए, या फिर आप कितना भी क्यूब को कितना भी ये एल्गोरिथम लगा लो, सही तरीके से लगा लो, उसके बाद भी ये पीसेस जो है अपने आप में सॉल्व नहीं हो रहे, कोई अलग ही केस बन रहा है अतरंगी का। तो उस केस में मोस्ट प्रोबेबली आपने कभी ना कभी अपने क्यूब को खोला है या कुछ ना कुछ करी उसमें गड़बड़, या तो इन कॉर्नर को आपने पकड़ के ऐसे घुमा दिया है। राइट, जिस वजह से जो आपका क्यूब है वो अनट्यून हो चुका है, वो अपने आप अनमैच हो चुका है। जिस वजह से क्या करना, क्यूब को एक बार पूरे तरीके से खोलना, हर एक पीस को निकालना और क्यूब को दोबारा से असेंबल कर देना। अगर आपने ये कर दिया तो आपके आज तक के जितने भी इसके अंदर एरर हुए होंगे, गलतियाँ हुई होंगी, वो सभी सॉल्व हो चुकी होंगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल सॉल्व देखते हैं किसी और कलर से, क्योंकि ये बहुत आसान है। तो इस बार जो हमारे पास क्रॉस है वो है ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर के ऊपर हम करके देखते हैं।
अच्छा, ब्लू कलर की एजेस सारी लगी हुई है। हम देखते हैं कि आपकी पीस जो सही लोकेशन पर है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, ये वाला सही लोकेशन पर है। यहाँ पर होना चाहिए था ब्लू वाइट रेड, इसके अंदर भी है ब्लू वाइट और रेड, ये सही लोकेशन पर है। तो जो सही है उसको मैं राइट हैंड के कॉर्नर पर रखूंगा और एल्गोरिथम लगाऊंगा। जो है एल को ऊपर करा, यू को भी घुमा दिया, आर को ऊपर करा, यू को घुमा दिया, एल को नीचे करा, यू को घुमाया, आर को नीचे करा, यू को घुमाया। इसको करने के बाद हम देखते हैं क्या कोई सही लोकेशन पर आया है। ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, और अगर दो नहीं आया है तो तीसरा भी नहीं आया होगा, राइट। ये तो सिंपल सी बात थी। अच्छा, फिर से करता हूँ मैं। एल प्राइम यू आर यू प्राइम, एल यू आर प्राइम एंड लास्टली यू प्राइम। इसको करने के बाद देखा जाए तो हमारा एक जो पीस है वो ऑलरेडी सॉल्व है, और जो 3 पीस है वो अपनी सही लोकेशन पर आ चुके हैं, राइट। तो यार देखो, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात नहीं, सिंपल से 2 केस है, या तो एक लगा होगा या तो एक भी नहीं लगा होगा, राइट। इसके अलावा कुछ भी होगा तो वो क्यूब का एरर हो सकता है। अब हो सकता है इस केस में आपके 2 लगे हों, तो वो भी कभी कभी हो जाता है, ठीक है, रेयरली होता है पर हो सकता है कभी कभी। तो वो भी एक केस है। उसके अलावा अगर कोई केस होता है तो एक बार क्यूब को लगा लेना फोल्ड के, ठीक है। तो आपका क्यूब जो है वो अंदर से गंदा हो रहा होगा तो साफ बाफ भी हो जाएगा। तो क्या आई डोंट थिंक कि आप ऐसे कभी क्यूब को करते रहोगे साफ। अच्छा, खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। एक छोटा सा एग्जांपल सॉल्व था, इसके बाद लास्ट एग्जांपल सॉल्व की वीडियो आएगी, जिसके अंदर हम इन कॉर्नर्स को किस तरीके से पोजीशन पर लाने के बाद इनको सही तरीके से लगाते हैं वो जानेंगे। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एग्जांपल सॉल्व लाएंगे जिसमें हम पूरे क्यूब को सॉल्व करेंगे बिगिनर मेथड से। तो अगर उसमें इंटरेस्ट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर और कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं अगली एग्जांपल सॉल्व की वीडियो में। बाय बाय।